फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 1, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर ने किसको पराजित किया था? प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था, मतलब हराया था? आपका सही जवाब होगा ए के इब्राहिम लोदी बी सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 2, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा यमुना बी 3 है। आपका सवाल नंबर 4, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? आपका सही जवाब होगा अकबर बी। आपका सवाल नंबर 5, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? आपका सही जवाब होगा 5 के बी अकबर। आपका सवाल नंबर 6, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा 6 के G.S. लिबिदेव सी। आपका सवाल नंबर 7, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आपका सही जवाब होगा 1986 में डी। आपका सवाल नंबर 8, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा कृष्णदेवराय बी। आपका सवाल नंबर 9, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा विजयनगर डी। आपका सवाल नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1336 ईस्वी में सी। आपका सवाल नंबर 11, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपका सही जवाब होगा 5 डी। आपका सवाल नंबर 12, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक भी। आपका सवाल नंबर 13, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? आपका सही जवाब होगा अकबर ए। आपका सवाल नंबर 14, बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा किसने लिखा था? आपका सही जवाब होगा अब्दुल हमीद लाहौरी सी। आपका सवाल नंबर 15, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? आपका सही जवाब होगा अकबर ए। आपका सवाल नंबर 16, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? आपका सही जवाब होगा 1582 में डी। आपका सवाल नंबर 17, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? आपका सही जवाब होगा बैरम खां ए। आपका सवाल नंबर 18, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा बाबर ए। आपका सवाल नंबर 19, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर सी। आपका सवाल नंबर 20, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? आपका सही जवाब होगा बदायूनी बी। आपका सवाल नंबर 21, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 540 ईसा पूर्व ए। आपका सवाल नंबर 22, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा जैन धर्म से सी।
आपका सवाल नंबर 23, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब होगा रायसेन, बी। आपका सवाल नंबर 24, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? किस शासक ने की? आपका सही जवाब होगा अशोक, सी। आपका सवाल नंबर 25, अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा अबुल फजल, डी। आपका सवाल नंबर 26, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? आपका सही जवाब होगा 26 के बी, हुमायूं। आपका सवाल नंबर 27, जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? आपका सही जवाब होगा तांबा, सी। तांबा सी होगा। आपका सवाल नंबर 28, जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल कब था? आपका सही जवाब होगा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, ए। आपका सवाल नंबर 29, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? आपका सही जवाब होगा 4, बी। आपका सवाल नंबर 30, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? आपका सही जवाब होगा अकबर, ए। आपका सवाल नंबर 31, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? आपका सही जवाब होगा रैदास, कबीर, धर्म एवं पीपा, डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 32, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आपका सही जवाब होगा नानक, गुरु नानक, बी। सीधे इसमें नानक है, गुरु नानक है उस। आपका सवाल नंबर 33, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपका सही जवाब होगा अजमेर, डी। आपका सवाल नंबर 34, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? आपका सही जवाब होगा कबीर, बी। आपका सवाल नंबर 35, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? आपका सही जवाब होगा कबीर, ए। आपका सवाल नंबर 36, हेनसोंग किस देश का यात्री है? हेनसोंग किस देश का यात्री है? आपका सही जवाब होगा चीन, सी। आपका सवाल नंबर 37, तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपका सही जवाब होगा अल-बिरूनी, ए। आपका सवाल नंबर 38, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज, बी। आपका सवाल नंबर 39, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनी, ए। आपका सवाल नंबर 40, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आपका सही जवाब होगा जहांगीर, बी। आपका सवाल नंबर 41, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? आपका सही जवाब होगा रंगून, सी। आपका सवाल नंबर 42, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब होगा 42 के लॉर्ड कनिंघम, सी। आपका सवाल नंबर 43, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा डलहौजी, बी। आपका सवाल नंबर 44,
1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? आपका सही जवाब होगा 44 के 10 मई ए। आपका सवाल नंबर 45 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा बम्बई ए। आपका सवाल नंबर 46, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1931। आपका सवाल नंबर 47, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1853 ईस्वी में सी। आपका सवाल नंबर 48, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपका सही जवाब होगा 1458 में ए। आपका सवाल नंबर 49, ब्रिटिश शासक काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी बी। आपका सवाल नंबर 50, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931 को ए। यहीं पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। अब क्लास को यहीं पर समाप्त करने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब क्लास द एंड करते हैं।